Hey everyone, this is Divya and welcome to Rizzi Maths. So आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन। अब देखो यार, इंटीग्रल डोमेन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी इजी भी है। आपको लगेगा यार इतना ज़्यादा इजी, अरे वाह। तो देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फिर डेफिनेशन से। देखो सबसे पहली चीज़, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन जो है वो ये बहुत इजी है, अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी भी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जब इतनी इजी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो क्यों छोड़ना है यार, ठीक है। तो देखो, अ रिंग आर इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कम्यूटेटिव, इट हैज़ यूनिटी, इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर। कोई भी रिंग आर जो है, ठीक है, वो इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगा, तब कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़, है ना, उसके पास में ये तीन कंडीशंस होंगी, ठीक है। पहली कंडीशन कि कम्यूटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि जो आपके पास में रिंग है ना, रिंग एक, ये जो रिंग है आर, आर क्या है, एक रिंग है, वो अबेलियन रिंग होना चाहिए। अगर वो एक अबेलियन रिंग है, ठीक है, तो पहली चीज़ रिंग का अबेलियन रिंग होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता ही है यार, मैंने आपको जब रिंग पढ़ाया था, ठीक है, रिंग थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको रिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था, रिंग की अलग से डेफिनेशन बताई थी, अबेलियन रिंग के लिए अलग से डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अबेलियन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता है ना, जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने पास में यहाँ पे आ जाती है। फिर भी मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि कम्यूटेटिव जो है, रिंग के अंदर कम्यूटेटिव होने का सेंस क्या होता है। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि जो रिंग है ना, वो, अब आप देखो कि रिंग के लिए एडिशन वाला जो है, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होना ऑलरेडी ज़रूरी होता है। अगर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव जो है नहीं होगा, है ना, आपका जो भी ग्रुप वगैरह जो भी है, तो वो रिंग कहलाएगा ही नहीं। तो आपको ये तो पता है कि एडिशन के लिए तो ऑलरेडी ये कम्यूटेटिव होगा ही, लेकिन एक रिंग जो है वो अबेलियन रिंग कब कहलाता है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग कब कहलाता है, जब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो कम्यूटेटिव हो। इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये रिंग वाले केस में नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव रिंग वाले केस में होता है, ठीक है। तो अबेलियन रिंग वाले केस में क्या ज़रूरी है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव होना चाहिए। मैंने बोला के लिए भी, रिंग के लिए, एडिशन के लिए तो ऑलरेडी a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए है, तभी ये रिंग है, आर जो है तभी उसको रिंग बोला जा रहा है, क्योंकि वो एडिशन के लिए ऑलरेडी कम्यूटेटिव है, ठीक है। लेकिन अबेलियन रिंग वाले केस में क्या हो गया कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव हो गया। आई क्या बात समझ में, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार मेरा रिंग वाला लेक्चर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर से ज़रूर देख लेना। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया होगा। देखो, इट हैज़ यूनिटी, यूनिटी वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई थी यार। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उस केस में आप उसको रिंग विद यूनिटी बोलते थे, मैंने वो वाली डेफिनेशन भी बताई थी, ठीक है, रिंग के बाद में ही। तो रिंग विद यूनिटी के केस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस रिंग के पास में यूनिटी है तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन है नहीं, ये तीनों होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी नहीं होगी ना तो वो नहीं होगा इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो दो चीज़ें तो समझ में आती है। तीसरा क्या है, इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। इस पे भी मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। अगर रिंग के पास में ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, देखो मैं कंडीशन भी बता देती हूँ। विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन क्या होती है, ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, कब है, अगर ए बी ज़ीरो के इक्वल आ रहा है या फिर और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, इन दोनों में से अगर कोई एक जो एलिमेंट है ए और बी में से अगर कोई एक ज़ीरो है तो उसके लिए ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होना, इसे बोलते हैं विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। और विद ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, ज़ीरो डिवाइज़र वाले केस में क्या होता है कि ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए और बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र की हम बात करें, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र मतलब कि ए बी ज़ीरो के इक्वल है
जब या तो A 0 होगा या फिर और B 0 होगा। आई क्या बात समझ में? लेकिन फिर भी अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो मैंने अलग से एक लेक्चर बना रखा है ज़ीरो डिवाइज़र के ऊपर, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, विद ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने अच्छे से समझा ही दिया यार एक एक चीज़, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए किसी भी रिंग का सबसे पहली चीज़, कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन हो रहा है तो आप ये ध्यान रखेंगे, हम किसी ग्रुप को नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक रिंग इंटीग्रल डोमेन हो रहा है। तो रिंग इंटीग्रल डोमेन कब हो रहा है? जब उसके पास में ये तीनों कंडीशंस है, कम्यूटेटिव, यूनिटी, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में? इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो फिर कोई वो नहीं है, फिर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ठीक है। थस a commutative ring with unity is an integral domain if it is without zero divisor। बिल्कुल यार, आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर एक कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब एक अबेलियन रिंग है, अबेलियन रिंग विद यूनिटी है, इसका मतलब उसके पास में अबेलियन रिंग के पास यूनिटी है, और वो इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगा? अगर उसके पास में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र भी हो। तो हो गई ना तीनों कंडीशंस, ठीक है। तो उसे हम इंटीग्रल डोमेन कह देंगे। देखो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक रिंग है आपके पास में z, प्लस, डॉट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का जो रिंग होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है, बिकॉज इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग। पहली चीज़, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब समझ में आ गया होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए, ठीक है। विद यूनिटी, और उसके पास में यूनिटी भी एग्जिस्ट करता है यार। एंड इट इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, और ये जो है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है। बिल्कुल, मैंने आपको जब विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र वाला टॉपिक पढ़ाया था तब उसमें मैंने ये एग्जांपल भी लिया था कि इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स वाला जो रिंग होता है वो एक विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास में ये, यहाँ पे इंटीजर्स है लेकिन ऑपरेशन जो है ना वो प्लस मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये जो सेट आपने लिया है, देखो Z5 का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी कभी बताया होगा जब ग्रुप वाले क्वेश्चंस करवाए थे तब। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए ना तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर 5 तक बोला है ना, Z5, 1 2 3 एंड 4, बस 5 आने से पहले ही रुक जाना है, ठीक है। तो ये आपका सेट बनता है, ठीक है। तो इस सेट के लिए ये जो है एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ, प्रोडक्ट जो है टू नॉन ज़ीरो का, ठीक है, कंपोनेंट्स का। लेकिन यहाँ पे देखो ये ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे दो नॉन ज़ीरो कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जब ए बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, या तो ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो है या बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है यार। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन है, ठीक है। विदाउट ज़ीरो वाली डिवाइज़र वाली कंडीशन है, इसका मतलब ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर देख लेना सेट के अंदर, मतलब किसी भी रिंग के अंदर, कि वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे दी है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी अपन को समझ में आ जाता है। चलो।